हेलो ट्रेडर्स, आज है 18 जनवरी 2023 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं जो कि बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा व्यू देख लेते हैं कि आज हमने ये ट्रेड क्यों इनिशिएट किया, इसके पीछे क्या रीजन थे एंड हम लोग एग्जिट यहाँ पर क्यों करने वाले हैं, इसके पीछे में क्या कंफर्मेशन है। ठीक है, सो हर एक चीज के बारे में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हम लोग। बेसिकली अभी आपको ट्रेड इनिशिएट किया हुआ दिख रहा होगा कि जस्ट हमने यहीं पर बाई किया है एंड ये वाला हमारा टारगेट है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि स्वेग सर आज टारगेट स्मॉल है। नहीं सर, टारगेट स्मॉल नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है एंड टारगेट देखोगे तो 203 पॉइंट का हमारा टारगेट है। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, 175 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड यहाँ पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट भी हुआ था। ठीक है, लेकिन देखो अभी इस ट्रेड के बारे में जानने से पहले मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन से जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखो ट्रेडर्स, अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूवर हो, मतलब अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा मैं, अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप लोग भी सुन लीजिएगा एंड जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं, ठीक है, वो भी सुन लीजिएगा अच्छे से। मैं जो भी आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो ट्रेडर्स, कहीं ना कहीं आप लोग बार बार अलग अलग चैनल को विजिट करते हो, है ना? तो वहां पर क्यों करते हो? क्योंकि आपको बनना है एक प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, इसलिए आप मेरे पास में आते हो या फिर अदर्स मेंटर्स, मार्केट में जो बहुत सारे मेंटर होते हैं, अलग अलग टाइप के मेंटर होते हैं, आप सबके पास में जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रो बनना है, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, इसलिए आप जाते हो। ओके, ऑलराइट, आपको ये बात समझ में आ गई। लेकिन देखो, मैं आपको एक बात बताने का सबसे पहले क्लियर करूंगा। आप जो इधर से उधर जो अलग अलग मेंटर के पास में जाते हो, एक्चुअली में उससे पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो चीज आपको करना चाहिए। पहले बैठो, एक नोटबुक लीजिए एंड उस नोटबुक के अंदर नोट कीजिएगा एक्चुअली में ट्रेडिंग सीखना तो कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए। जैसे कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल देने की ट्राई करूं तो मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं एंड अगर अप ट्रेंड है तो उसमें कैसे काम करना है, डाउन ट्रेंड है तो उसमें कैसे काम करना है, या फिर मार्केट अप ट्रेंड है तो कैसे पता चलेगा कि वो एक अप ट्रेंड मार्केट ही है। अब ये क्या बात हुई सर, ये डाउन ट्रेंड है मैं बोल रहा हूँ, नहीं सर, 1 आवर पे जाओ, ये डाउन ट्रेंड थोड़ी ना है। सो ट्रेंड कितने होते हैं एंड कैसे ट्रेंड काम करते हैं मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद में ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक्चुअली में वैलिड कंफर्मेशन होता है क्या ट्रेंड लाइन का। यहाँ पर सब लोग यही समझते हैं ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये ट्रेंड लाइन हो गई। नहीं सर, ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। सो ट्रेंड लाइन होती क्या है इसके बारे में जानो। फिबोनाची है, फिबोनाची को बेसिक से एडवांस में तक समझो। आपको सब बोलेंगे कि फिबोनाची का यूज करना है तो ये वाला एक लो, ये वाला एक हाई लो, कैलकुलेट कर लो। तो एक बात बताओ, लो तो चलो ये वाला ले लिया, हाई तो ये भी हाई है, ये भी हाई है, ये भी हाई है, तो एक्चुअली में कौन सा हाई लेना वैलिड है। सो वो चीज को समझो। ठीक है, और मार्केट बेस क्या होता है, मार्केट जो स्ट्रगल करता है ना एक लेवल के अराउंड, तो स्ट्रगल मोड क्या होता है, मार्केट स्ट्रगल क्यों करता है। अभी आप लोग क्या करते हो, किसी के भी पास में जाते हो एंड वो अगर आपको पड़ेगा हेड एंड शोल्डर बना तो मार्केट फॉल हो जाएगा। ये क्या बात हुई? मैं हजार ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दूंगा जहां पर हेड एंड शोल्डर बना लेकिन मार्केट फॉल नहीं किया। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तब सब बोलते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो चलो ये वाला रहा, ये वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया फिर? अगर आपकी थ्योरी इतनी करेक्ट है तो। नहीं सर, आप अपने मेंटर से ये बोलना कि सर आपने बोला कि हेड एंड शोल्डर ये बना, ठीक है, तो मार्केट फॉल करेगा। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे केसेस में सर हम लोग ये भी देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर बनने के बाद में भी मार्केट ऊपर चला जाता है। या फिर ये तो दूर की चीज है, स्ट्रॉन्ग बनो ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सर हेड एंड शोल्डर क्यों बनाता है मार्केट, ये क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपके अंदर कि सर हेड एंड शोल्डर जब मार्केट बनाता है तो मार्केट क्यों बनाता है, हेड एंड शोल्डर की जगह ट्राइंगल क्यों नहीं बना लेता। ऐसे क्वेश्चन पूछिए ना आप लोग, क्यों नहीं करते आप लोग मेंटर से? तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअली में वो हमारा मेंटर बनने के लायक है या फिर नहीं है। अगर मार्केट में ट्रायंगल बना तो सर सब बोलते हैं कि ट्रायंगल पर क्या करना चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है ना, तो आपके अंदर क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर ट्रायंगल क्यों बना, सर यहाँ पर और कोई पैटर्न बन सकता था ना, ट्रायंगल ही क्यों बना। ठीक है, एंड उसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड मार्केट के अंदर की लेवल्स क्या होते हैं। मार्केट में देखो अभी कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, समझने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग बोलते हैं कि सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या होता है? एक्चुअली में पता है आपको कब पता चलता है कि कोई भी लेवल सपोर्ट है या फिर कोई भी लेवल रेजिस्टेंस है? आपको कब पता चलता है पता है आप लोगों को? आपको तब पता चलता है जब मार्केट यहां से यहां तक आया। ठीक है, तो जब मार्केट यहां पर था ना, पॉइंट ऑफ टाइम समझने की ट्राई कीजिएगा, जब मार्केट इस पॉइंट पे था तब आप लोग नहीं बोल सकते कि एक सपोर्ट है, लेकिन मार्केट जब यहां से ऊपर चला जाएगा
ठीक है, तब आप लोगों के नज़र में ये वाला लेवल हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के तो तब भी नहीं रहता। वहां पर वापस यहाँ पर आने के बाद में वापस देखो, फिर भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों ने अगर यहाँ पर बाई किया तब भी आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, फिर उसके बाद में जब मार्केट वापस जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट डबल बॉटम बना रहा है सर। मार्केट डबल बॉटम बना रहा है, साथ में एक सपोर्ट का लेवल है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो बाई करेंगे, कुछ का तो तब भी स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है। सो आपको कब पता चला कि ये लेवल सपोर्ट का लेवल है, जब मार्केट यहाँ पर आया, तब आपने देखा कि यार यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, मतलब ये एक सपोर्ट का लेवल है, आपको तब पता चला। समझने की ट्राई कीजिएगा, आपको कब पता चलता है, जब मार्केट अपना काम करके चला जाता है, तब आपको पता चलता है कि वो चीज सपोर्ट है। मार्केट जब फर्स्ट टाइम इस तरीके से यहाँ पर आए ना, फर्स्ट टाइम, तब आपको थोड़ी ना पता था यहाँ से फॉल करेगा। तो अपने मेंटर को पूछो, कुछ क्वेश्चन करो सर, उनके अंदर ये क्वेश्चन होने चाहिए, अपने मेंटर से कीजिए ये क्वेश्चन कि सर फर्स्ट टाइम में पता चल जाए, कुछ ऐसा बताओ, क्योंकि वर्क तो वही करेगा ना। अभी यहाँ से एक बार फॉल कर दिया, यहाँ से फॉल कर दिया, तो इस टाइम तो सब भी ये लेवल देख रहे होंगे ना। समझने की ट्राई कीजिएगा इस चीज को। मैं कुछ भी आपको ऐसे नहीं बोल रहा, मैं हर एक चीज सोच समझ के आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो आपके क्वेश्चन उस लेवल के होने चाहिए कि सर फर्स्ट टाइम जब यहाँ से फॉल किया ना, वो रीजन बताओ मेरे को, तो फर्स्ट टाइम क्यों किया। यहाँ पर तो आप लोग बोल दोगे कि यहाँ पर फॉल किया तो ये भी क्या है सर, ये क्या बात हुई, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है, फिर आप में और उसमें डिफरेंस क्या हुआ। सो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपको लगे कि हाँ आई एम ए प्रोफेशनल, एंड मैं प्रोफेशनल बनना लायक हूँ। आप तभी लायक होगे जब आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे सर। और भी इन्फानाइट ऐसे टॉपिक्स है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर करूँ ना, तो आप लोग तो ये बोलोगे सर मुझे तो पता ही नहीं था। सर आप पूछिए, पूछिए अपने मेंटर से, सर मार्केट स्ट्रेंथ क्या होती है, मार्केट की स्ट्रेंथ होती क्या है एक्चुअली में, मार्केट की वीकनेस होती क्या है। ठीक है, सो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, उसको थोड़ा सा स्किप करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सो टारगेट की तरफ भी देखो मार्केट हमारे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग समझने की ट्राई कीजिएगा कि सर मार्केट यहाँ से यहाँ पर जब मार्केट थी, तब चलो ये सपोर्ट का लेवल था, लेकिन ये कैसा पता करें कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से फॉल कर रहा है तो कितना फॉल करेगा, ये कैसे पता करें। मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है कि अभी और ऊपर जा सकता है, वो मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है कि अभी वो और फॉल कर सकता है, ये कैसे पता करें सर। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए आपके अंदर, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लायक हो। लेकिन आप तो प्रोफेशनल से दूर, आप तो जानते ही नहीं हो सर मार्केट में हो क्या रहा है। कोई भी बता दिया कि सर अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट हो जाए तो आप लोग यहाँ पर बाई कर लो, कोई भी बता दिया अगर किसी लेवल का इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन कर दे तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर दो, कोई भी बता दिया कि किसी लेवल का ब्रेकआउट होकर के रिटेस्ट करे तो एंट्री ले लो। ये क्या बात हुई सर। ये हुआ ना, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, आप लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होता तो ये आपका इतना सा नीचे जा करके वापस ऊपर हिट टारगेट, सॉरी आपका स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पर भी देखो इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर आप लोग शॉर्ट करते हैं लेकिन मार्केट ऊपर गया, हिट आपका स्टॉप लॉस। सो समझने की ट्राई कीजिएगा आप लोग। फिर आप प्रॉफिट कब कर रहे हो सर, क्या आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन सही है एक्चुअली में, कभी बैठ के सोचना, अपने आप को टाइम दीजिएगा इस चीजों के लिए। ये चीजें सुनने में थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में जो सही है वो चीज सही है मेरी नजर में, जो चीज गलत है वो गलत है। अपने मेंटर से हर एक चीज पूछिए आप, मेंटर्स ऐसे नहीं बना जाता सर। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये पूछता हूं कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, सो फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम लिया, थर्ड टाइम लिया, तो सर कितना टाइम तक सपोर्ट लेता रहता है, कब पता चलेगा कि अब ये इसका ब्रेकडाउन कर सकती है, कब पता चलेगा। क्वेश्चन ऐसे होनी चाहिए ना आपके कि आपका प्रोफेशनल भी सोचे कि हाँ यार बात तो सही है इसकी, एक्चुअली में ये जो पूछ रहा है मैं उसके लायक ही नहीं हूँ कि मैं बता सकूं। वेट कीजिएगा, एग्जिट करने दीजिएगा एक बार हमारे टारगेट को। ओके, सो जस्ट यहीं पर मैंने एग्जिट कर दिया, एक दो पॉइंट कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअली में आपको समझाना था, मेरा प्रॉफिट दिखाना मेरा मोटिव नहीं है। आज के हमारे दो ट्रेड कंप्लीट हो गए, जैसे कि आप लोगों ने देखा, फर्स्ट ट्रेड के अंदर हमने यहीं पर शॉर्ट किया, यहाँ पर हम लोगों ने एग्जिट किया, एंड सेकंड ट्रेड में यहीं पर वापस बाई कर लिया। कल का सेम सीजन हुआ था, कल क्या हुआ था आपको पता है, मार्केट की प्री मार्केट ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, तो जस्ट यहीं पे मैंने शॉर्ट किया, यहीं पे मैंने एग्जिट किया, पॉइंट इसी टाइम मैंने एग्जिट किया, ठीक है। एंड जब एग्जिट किया तो वापस मैंने बोला कि बायर्स एक्टिव होंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, जब मार्केट वापस इस जगह पे आ गया,
ठीक है, तब मैंने एक और यहाँ पर शॉर्ट एंट्री बनाई, आप लोग देखिएगा, लाइव ट्रेड आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं वहां पे। सो देखो ट्रेडर्स, मैं चाहता हूं कि आपका डायरेक्शन अच्छा हो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से सीखो। ठीक है, मेरे पास में से बहुत सारे मार्केट के टॉपिक्स है, मैं बस आपको नाम शेयर करूंगा उस पीडीएफ की हेल्प से। जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए, उसके अंदर देखो मेरे कोर्स के बारे में वो चीज अलग है, लेकिन टॉपिक्स है कि मैं इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करके रखा हूँ। ठीक है, सो वो टॉपिक्स है सर, वो टॉपिक्स देखना इंपॉर्टेंट वो है, मेरे कोर्स के बारे में कुछ भी मत देखना। आप टॉपिक्स देना, मैं कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उन एक्चुअल में वो इंडिकेटर क्या होते हैं, वो काम क्यों करते हैं। आरएसआई का सब बोलते हैं कि अपर लेवल पर आता है आरएसआई, तो वहां से फॉल करेगा, तो क्यों करेगा एंड कब करेगा, ये कैसे पता करे। ऐसे इनफाइनाइट आपके क्वेश्चंस जो आपको खुद को भी नहीं पता है, लेकिन एक्चुअली में वो आपकी क्वेश्चन है, लेकिन उनके आंसर मैं वहां पर आपको सोल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है, सो आप लोग समझने की ट्राई कीजिएगा, मैं बस आपको चाहता हूँ कि आपका डायरेक्शन सही बना रहे, है ना। सो देखो, अगर आप एक बार मार्केट को सीख लिए, तो आप लोग पता है कितना हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैंने देखो मार्केट को सीखा, तो मैंने जस्ट यहीं पे शॉर्ट किया, यहीं पे मैंने एग्जिट किया था। जो हमारा फर्स्ट डे था आपको देखने को मिल जाएगा, पिछली वीडियो में देखना आप लोग। ठीक है, एंड सेकंड, जब यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, तो जस्ट यहीं पे मैंने एक बार फिर से बाई किया, यहाँ पर एग्जिट कर लिया, हो गया ना मेरा तो 200 400 का पॉइंट का प्रॉफिट। सो आप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका एक वो प्रॉपर वे होना चाहिए, आप डिजर्व करनी चाहिए आप, कि हाँ मैं प्रॉफिट करने के डिजर्व हूँ, मैं लायक हूँ प्रॉफिट करने के, तभी आप लोग जाकर के प्रॉफिटेबल बन सकते हो। इवन पॉसिबल नहीं है सर इस तरीके से बनना। ठीक है, सो समझने की ट्राई कीजिएगा, मार्केट है बहुत पैसा कमा के देगा, लेकिन सर एक बार थोड़ा सा टाइम होता है ना, वहां पर आपको सीखना पड़ता है, अपने ईगो को थोड़ा सा दूर रख के फिर सीखो सर मार्केट को। आप लोग ईगो को मत लाने दीजिए। बहुत सारे ऐसे मेरे को ट्रेडर्स मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर आप मेरे से छोटे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसा मैं ज्यादा अर्न कर रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप मेरे से छोटे भी हो सकते हो, एंड बहुत लाइफ में अचीवमेंट भी आपकी होगी, तो एज से फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है, एज से कोई इसकी वैल्यू नहीं है। अगर उम्र से इतना फर्क पड़ता है, तो आप लोग मुझसे क्यों पढ़ने आते, मेरी एज अगर स्मॉल है तो। लेकिन एक्चुअली में छोटे मैं नहीं हूं सर, छोटा वो है जो मुझे इस तरीके से सोच के बोल रहा है कि आप, आपकी एज 21 है सर, आप थोड़े से हमसे छोटे हो। ये जो सोच रहे हैं ना, इनकी गलती। क्योंकि देखो, मैंने जब मैं 16 ईयर का था, 16 ईयर से 21 ईयर तक का जो आज मैं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना स्ट्रगल किया था कि मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। दुनिया बहुत बोलती थी कि सर ऐसा वैसा, बहुत मेरे को ये मिला था, जो कि आपको पता है, आप लोगों के साथ में भी होता होगा। लेकिन एक्चुअली में मुझे ट्रेडर नहीं बनना था सर, मैं एक्चुअली में मेरा ये ड्रीम नहीं था कि मैं एक ट्रेडर बनूं। मुझे ट्रेडिंग करना भी नहीं था, मुझे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए था, मुझे बस इतना, मेरे को प्यार हो गया था, मुझे प्यार था सर ट्रेडिंग से। सीधी सी बात, मैं ट्रेडिंग से प्यार करने लगा था, मेरे को ट्रेडिंग बहुत अच्छी लगती है भाई। एंड मैं यही चाहता था कि मैं मार्केट में इतना प्रोफेशनल बनूं कि मेरे ऊपर कोई नाम ना हो। ये होना चाहिए, ईगो नहीं है, कॉन्फिडेंस, ये होना चाहिए। एंड आज मेरी एक्यूरेसी मार्केट में 99% तक अच्छी है, 99% तक की। इवन आप लोग देख सकते हो, हर दिन का मेरा लाइव ट्रेड उठा के देखना, मेरी एक्यूरेसी किस लेवल पर है। ओके, सो यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एंट्री क्यों किया, एग्जिट क्यों किया, उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो लेवल है ना ट्रेडर्स, सबसे पहली बात एक गे फीलिंग वाला एरिया था, एंड उसके बाद में स्ट्रगल मोड वाला लेवल था। यहाँ पर देखो सप्लाई का यही लेवल काम कर रहा था, एंड ये एक लिटिल बेस का लेवल भी था। यहाँ पर ये गे फीलिंग वाला एरिया था, एंड उसके बाद में एक यहाँ पर 0.6 का भी एक लेवल है, जो कि हमारा फिबोनाची के बेसिस पर है। ठीक है, सो एंट्री करने के पीछे आपको डिसीजन मिल गया, एंड उसके साथ साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देखने की ट्राई करें, एग्जिट यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग एग्जिट और भी ऊपर कर सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो, कहीं ना कहीं एक वेव थ्योरी है, जिसका एक हैवी यहाँ पर आपको सप्लाई का एरिया मिलेगा। ये चीज मैंने अपने कोर्स में अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, सो ये वाला देखो, यहाँ पर एक तो गे फिलिंग वाला एरिया भी आ रहा है, न्यू हायर हाई भी आ रहा है, एक सप्लाई का एरिया भी आ रहा है, यहाँ पर आईटीसी कैंडल लेवल भी आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रगल मोड लेवल भी आ रहा है, एंड ये मिडिल लेवल जो कि 0.5 की जो लेवल है, ये भी आ रहा है। ठीक है, सो जिसकी वजह से हमें परफेक्ट जगह पे एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाइएगा मार्केट से। अब आप लोग बोलोगे सर इतना ऊपर चला गया, तो आप तो यहीं पर एग्जिट कर दिया, तो क्या हुआ। अगर इस एक्सपेक्टेशन को आज मैं ले लेता, आज मैं प्रॉफिट भी कर लेता, तो कल मेरा लॉस हो जाता। इस चीज को समझने की ट्राई कीजिएगा, जो चीज गलत है वो चीज गलत है सर। ठीक है, अभी फर्स्ट ट्रेड में मैंने थोड़ी सी दिक्कत की थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम की थी फर्स्ट ट्रेड के अंदर। मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था, ठीक है, जस्ट यहीं पे मैंने शॉर्ट किया, लेकिन मेरा टारगेट ये वाला था। लेकिन टारगेट हिट होने से जस्ट पहले, जस्ट यहीं पे मैंने यहीं पर शॉर्ट कर दिया, एंड मैंने वहां पर लाइव पे आपको बताया था कि सर
इतना सा अगर मैं पॉइंट मिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले ही पता चल गया ना कि मैं यहीं पे एग्जिट करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि लेवल की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो क्विक डिसीजन लिया मैंने, आप लोग वहां पर देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा सर वो। क्विक डिसीजन लिया जस्ट मैंने, जस्ट मेरा ये वाला, पहले तो मेरा ये वाला टारगेट था, लेकिन जस्ट मैंने यहीं पर शॉर्ट कर सॉरी एग्जिट कर दिया अपने ट्रेड को। एंड मैंने बताया भी था कि ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हमें एग्जिट करना जरूरी है। आप लोग कमेंट में मुझे कुछ भी बोल सकते हैं कि सर परफेक्ट जगह पे एग्जिट नहीं किया। सेकंड टाइम कर लिया ना, लेकिन फर्स्ट टाइम भी मैंने परफेक्ट जगह पे ही किया था। वो एक्चुअली हम लोग ह्यूमन पर्सनैलिटी के होते हैं ना, तो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इंसान वो है जो पता चल जाए उसके मेरी गलती क्या है। तो मेरे को पता चल गया कि नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, यहीं पर मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, ये ट्रेड वरना गलत हो जाएगा मेरा। लेकिन अपनी एक्यूरेसी को बचाने के लिए, अपने डिसिप्लिन को बचाने के लिए मैंने यहीं पर एग्जिट किया। प्रॉफिट हुआ, ये तो नहीं है ना लॉस हुआ। 175 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ वहां पर भी। ठीक है, सो आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड प्लीज एक प्रॉपर डायरेक्शन में बने रहिएगा, वरना मार्केट इतना इजी भी नहीं जो आप लोग मानते हो। ठीक है, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आप मुझे कमेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि कमेंट में अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे सर पॉपुलैरिटी के लिए बोल रहे कि कमेंट में मैसेज कीजिए। नहीं सर, व्हाट्सएप नंबर है, अगर मेरे पास टाइम होगा, ठीक है, तो मैं आप लोगों से जरूर बात करूंगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम बड़ी है, आपके डाउट्स ज्यादा है, ठीक है, सो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।